हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। अब आरक्षण हटाओ आंदोलन की हुई शुरुआत। ब्राह्मणों ने भी आरक्षण के खिलाफ भरी हुंकार। आरक्षण के खिलाफ लड़ाई अब होगी आर पार। यूपी के जिला बागपत से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर जब से सीजीपी आया, सीजीपी आने के बाद कैसे उन्होंने आंदोलन किया, किस तरीके से घटनाक्रम हुई, सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ, इस्तीफा हुआ, वो भी आपको पता है। लेकिन उसी के तर्ज पर उसके बाद एक और आंदोलन सामने आ रहा है। जैसे कि आपने सीजीपी देखा, वैसे ही RHA आ रहा है, यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। यह भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 मिलियन इसके फॉलोअर हो गए हैं 3 दिनों के अंदर। तो इस तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सवर्ण समाज के लोग जो इससे पीड़ित हैं, खास करके गांव का बच्चा इससे काफी पीड़ित है, जो कि पढ़ने लिखने में अच्छा होता है, टॉप करता है, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिल पाता। आरक्षण के मारे वो बेचारा पीछे रह जाता है। इससे जो है वो हर घंटे देश भर में लगभग एक बच्चा जो है आरक्षण की वजह से जो है सुसाइड कर रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो गांव के बच्चे होते हैं। तो इस समय मैं गांव में आया हुआ हूं। गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, सबके सब जो है वो सवर्ण समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि सीजेपी को इन्होंने देखा, अब एक और आंदोलन आ रहा है, सामने आ रहा है, खास तौर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। तो इसको लेकर ये लोग क्या कहना चाहेंगे। हालांकि इसमें जो है सब उम्रदास लोग हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है कि नहीं है इतना पता नहीं मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये लोग, इनके बच्चे क्या कुछ कहें, इनको क्या कुछ समझाए हैं और इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे ये। तो सीधा हमसे बात करते हैं। और खास तौर पर जो ये आरक्षण है, आरक्षण का मुद्दा कितना इनके बीच में पहुंचा है और कितना उसके बारे में जानते हैं, इन सारे विषयों में बातचीत करूंगा। सर, क्या नाम है? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में। और एक मूवमेंट चल रहा है खास तौर पर जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, यानी कि आरक्षण हटाओ आंदोलन। आरक्षण हमारे भारत में जहर का काम कर रहा, जहर का काम कर रहा और आरक्षण ही देश को पीछे ले जा रहा। यू कुछ दिन के लिए लागू हुआ था कमीशन की रिपोर्ट, अगबा कुछ दिन में सब बराबरी पा जाएंगे। अब जब एक रिजर्वेशन वाला IAS बन गया तो उसके बच्चों को आरक्षण की जरूरत नहीं है और आने वाली पीढ़ी को भी उसका आरक्षण मिल रहा, तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण मिल रहा। आरक्षण हमेशा जातिगत आधार पर ना होकर उसके आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। और इसका इल्जाम सरकार को आहिस्ता आहिस्ता मान लिया, पहले जैसा UGC स्वर्ण विरोधी था, अगर जब भी सरकार कैड़ा निर्णय ले देती तो ये जो इब्जा आंदोलन हुआ जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, शायद ये इस्तीफा देना ना पड़ता। यू जो हुआ UGC में ही होना था यू काम, क्योंकि UGC पे ना कुछ दोबारा सोचना था। लेकिन यू आखिर में इतना स्वर्ण तो हमेशा अनुशासित भी रहा और कहीं तोड़ फोड़ नहीं करी, बड़े बड़े आंदोलन हुए। ये UGC का मुद्दा था, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ भारत में और सबसे शांति प्रिय हुआ। इसमें तोड़ फोड़ भी, जान भी गई, पुलिस वाले पिटे, CJP जो चल रहा था। और विपक्ष ने सब बुनाया अभी। जो धर्म हमारी भाजपा को वोट नहीं देता उसे राशन भी फ्री, अंत्योदय का कार्ड भी फ्री, और वे इसमें 50% लोग थे। आप लोग की, आपकी तो उम्र हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोग इतने एक्टिव हैं कि नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे एक और चल रहा है आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है। तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के साथ में क्या कहना चाहोगे। आप लोग जुड़ोगे, इसका आंदोलन का जो है समर्थन करोगे, क्या करोगे। अरे समर्थन की बात कर रहे सुमित भाई, हम तो आपके चैनल को भी कहे हैं, NMF को, कि इसका पूरा जोर शोर से प्रचार करो, क्योंकि 100 के 100% लोग सामान्य वर्ग के इससे पीड़ित हैं। अच्छा। और हटना चाहिए, जितना जल्दी हट जाएगा देश हित में है। आरक्षण जितना भी जल्दी हट जाएगा। इससे पीड़ित है, क्या क्या देखा है आपने पीड़ित? जो हमारे 80-90% वाले बच्चे हैं, न तो स्कूलों में एडमिशन मिलता उन्हें, सामान्य वर्ग, नौकरी में नौकरी नहीं मिलती। जो नंबर 1 क्लास ऑफिसर हैं उन्हें वैसों को तो नीचे लोगों, आरक्षण वालों को गांवों के अस्पतालों में भेज दें, डॉक्टरों को जो नीट की परीक्षा देकर MBBS में सिलेक्शन हो जिनका। और जो अच्छे हैं उन्हें केंद्र वाले मंत्री अपने यहाँ ले लें, वे कम नंबर वाले पब्लिक पर थोपे जा, जिससे पब्लिक का भी समाधान किसी बात का सही नहीं होता। कैसे नहीं होता जी, एक बात बताओ, दिमाग तो अपना काम करेगा, हर चीज़ की बात है। एक 90% वाला बच्चा, एक 40% वाले को से सुमित भाई फर्क नहीं है।
वो क्या निर्णय ले पाएगा 40% वाला? 40% वाले में मान लिया 40% वाले डॉक्टर को अस्पतालों में बैठा दो तो वो मरीज मरेगा। मरीज मर जाएगा उसमें। मरीज मरेगा नहीं। ये जो आंदोलन हो रहे अस्पतालों में, जगह जगह किसी के डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही, डॉक्टरों के यहाँ धरना दे रहे, वे आरक्षण के डॉक्टर हैं। आरक्षण के डॉक्टर हैं। हाँ, मतलब कि आरक्षण के अगर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और भी सरकारी पदों पे जाएंगे तो वो सभी के हित के लिए सही नहीं है। सब पूरे देश के लिए हित की सही नहीं है। सामान्य वर्ग की तो छोड़ दो, पूरे देश के हित के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे नंबरों का अधिकारी कोई कुर्सी बैठेगा, वो समाधान भी करेगा और वो सबका सम्मान भी करेगा। लेकिन ये 40% वाले तो आरक्षण से ही आ रहे। लेकिन आरक्षण तो बोलते हैं, आरक्षण की बहुत जरूरत है, खासतौर पर जो है वो जो SC ST के लोग आते हैं उनके बच्चों को आरक्षण की बहुत जरूरत है। अब ये कहते हैं कि संवर समाज को क्या जरूरत है, वो जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? आरक्षण की नहीं जरूरत है, यू आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर इन्हें रिजर्वेशन नहीं देना तो गरीब ब्राह्मण में भी है, बनियों में भी है, ठाकुर में भी है, सब बिरादरियों में है। इसा आर्थिक आधार पर दे आरक्षण को ये। और उसकी साथ साथ आर्थिक आधार पर भी दे, और जिन्हें एक बार आरक्षण मिल जा बिल्कुल ना दे, जिन्हें एक बार बिल्कुल ना दे, एक बार मिल गए। क्योंकि उत्तराधिकारी हर गरीब व्यक्ति को बनना चाहिए इसका। हाँ, और रही बात, अगर इसी तरह चलता रहा ना देश, मान लिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम यहाँ का एक वोटर भाजपा का वोटर है, 100% सामान्य का, इसी की वजह से सरकार है रही। और तो जिधर उन्हें फायदा मिलेगा OBC तो उधर चला जाए। ऐसी लेकिन जो आंदोलन अगर होगा तो आपको लगता नहीं कि ये जो दलित समाज के लोग हैं और भी जो समाज के लोग हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, फिर हंगामा करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे जो है तोड़फोड़ तो होगा। नहीं, सड़कों पे तो पहले भी उतरे, UGC में भी उतरे हुए। भाई सड़कों में तो उन्होंने पहले भी कहा, लेकिन एक बात बताओ, समाधान तो किसी बात का करना ही पड़ेगा। आर्थिक आधार पर उनका भी रोज, और सामान्य वर्ग में जो आप रिपोर्ट उठा कर देखो केंद्र सरकार की, 15% लोग सामान्य वर्ग के सफाई कर्मी हैं। हाँ, वे गरीब है जब तो सफाई कर्मी है, अन्यथा उन्हें गांव का कूड़ा करकट इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? वे इसी वजह से तो हैं, वे बेचारे मजबूरी में, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार, अनमैरिड, क्योंकि बिना रोजगार वाले की शादी भी नहीं होती सामान्य वर्ग में। हाँ, बताओ। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है, अगर इस आंदोलन जैसा बड़ा रूप लेता है, जैसे कि CJP ने रूप लिया और वहां पे लोग गए थे, तो आरोप अगर रूप लेगा बड़ा, तो आप लोग क्या करेंगे? समर्थन में क्या कुछ करने को तैयार है? समर्थन में रहेंगे सब, समर्थन में रहेंगे सब समर्थन में रहेंगे। ऐसा है, सामान्य वर्ग के लिए अगर आरक्षण के विरोध में कुछ होगा तो सब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, सब जाएंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं, बिल्कुल नहीं सरकार के विरोधी, ना भाजपा के विरोधी। लेकिन एक बात जरूर है, किसी का हक छीन कर दूसरे को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। हाँ, तो आप जो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में वहां पे जाएंगे? बिल्कुल समर्थन है, पक्का समर्थन। पक्का समर्थन है। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहोगे जो ये जो आंदोलन आगे बढ़ा रहा है, और नव युवकों को क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पे हम तो नव युवकों को एक बात कहें, हाँ, भाई तोड़ फोड़ ना करो, मारपीट ना करो, बिल्कुल भी शालीन तरीके से अनुशासित आंदोलन करो, और चाहे कहीं तक भी जाना पड़े। अच्छा, बच्चों के लिए फिर आप लोग क्या करेंगे? बच्चों के लिए हम, अरे अपने बच्चों से अलग कौन हटे? हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हाँ, 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 हम 3 पीढ़ी तो भोगते हुए हो लिए, हाँ, जब से देश आजाद हुआ 3 पीढ़ी जाली, और उसमें तो आने वाली पीढ़ी भी हमें गाली देगी। गाड़ी देगी अगर कुछ नहीं हाँ, करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे, ये बेचारे घर से बेघर है आरक्षण में। तो आपकी गोदी में खेल रहे हैं, हाँ हाँ, ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं, इन्हें पूछ के देखो, आरक्षण के विरोधी तो ये भी हैं। हाँ, अभी तो समझ में नहीं आएगा इनको क्या है आरक्षण, लेकिन अरे चल के समझ में आ जाएगा। इनके समझ में एक तो बात आवे, तिरंगा झंडा तो आवे, हाँ, तिरंगा झंडा तो इनकी समझ में आवे। बच्चे तिरंगा झंडा उठावे, हमारे जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वे देश हित की बात करें। और एक तरफ तो नीला झंडा उठाते हैं। नीले झंडे वाले को असलियत में हम कहना नहीं चाहते, इन्होंने नीले झंडे वाले को ज्यादा उभार दिया। वो जहाँ मुस्लिम का दलित का झगड़ा हो, वहां तो वो जत्ता नहीं। अगर सामान्य वर्ग का दलित का झगड़ा हो, उन्हें दीवार खड़ी कर दी हिंदुओं में, उनने ऐसी दीवार खड़ी कर दी। एक आंदोलन बता दो चंद्रशेखर आजाद का, कहीं सामान्य उसकी अगर अल्पसंख्यक के साथ झगड़ा हुआ हो, वो गया हो, बच जाओ, दिखाई भी नहीं देता न्यूज पे, सोशल मीडिया में। अगर सामान्य के साथ झगड़ा होगा SC का, वहाँ भाग के जा, वहाँ पूरे ड्रामे करे, कहीं वीडियो फिल्म बनवाओगा, कहीं रोड का हाईवे पार करेगा भाग भाग के, वो सारा काम करेगा, सारा काम करें। हाँ। तो थोड़ा और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं, थोड़ा इस तरफ कुर्सी हटाते हैं और बातचीत करते हैं। पहले राम राम जी। हाँ, मैं उल्टा राम राम। राम राम, हाँ, राम राम तो होगी, राम राम जी, पर मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में। राम राम जी। क्या नाम है आपका? जयदेव शर्मा जी। अच्छा, कितनी उम्र है? उम्र लगभग 60 साल हो गई। 60 साल लगभग होने वाला है। अब एक लड़ाई चल रही है, खास तौर पर सोशल मीडिया पे जो मोबाइल हम यूज करते हैं ना,
उस पर एक जंग चल रहा है। आपने देखा कि सीजीपी हुआ तो जंतर मंतर पर लोग बैठे, हंगामा हुआ और जो है इस्तीफा हुआ। अब एक और जंग शुरू होने वाला है, सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है। खास तौर पर आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हालांकि आपकी तो उम्र 60 साल होने वाली है, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहोगे? वो भविष्य के लिए यही है जी, आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण हटना चाहिए। आर्थिक स्थिति पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए सभी को। हाँ। जो आंदोलन है इसके बारे में क्या कहोगे? आंदोलन की गाल खड़े है, आंदोलन के साथ खड़े हैं आप लोग? बिल्कुल जी। अच्छा, जी जान से जहाँ तक भी जाएगा हम लोग चलेंगे शांति पर, क्या कह रहे हो? शांति से जहाँ तक भी चला जाएगा वहाँ तक चलेंगे, वहां तक चलेंगे। वहाँ तक चले जाएगा। अपने नौजवान साथियों के साथ में आप हैं? आज नौजवान बच्चों के साथ और किसके साथ रहेंगे जी, बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो। हाँ। इस बात को तो शुरू से ही समाज कहता है, वो बच्चे हैं तो बड़े भी ऐसे सुरक्षित हैं जी, बच्चे सुरक्षित नहीं है तो बड़ों का क्या रह गया जी। आरक्षण की वजह से क्या नुकसान होता था आप लोगों को? आरक्षण की वजह से नुकसान तो यही है जी कि हमारे बच्चे तो 80-90 पे भी जाएगा लटक जाओ, और ये 40 और 35 वाले भर्ती हो जाओ, ना किसी स्कूल में एडमिशन मिलना सही, ना नौकरी का कहीं ढंग है। सरकारी नौकरी तो है ही नहीं सब इसमें स्वर्ण जाति को। अच्छा, हाँ जी, तो सवर्ण जाति के लिए जो है ये आरक्षण हटना चाहिए, खासतौर पर जो है। बिल्कुल हटना चाहिए जी। आर्थिक स्थिति के आधार पर ले लो, जो सभी को दो, इसमें क्या बात रहेगी। अच्छा। हाँ, तो देखिए एक एक करके सबसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी बता दीजिए अब कि आरक्षण क्या कहते हो? आरक्षण के बारे में आप लोग? आरक्षण के बारे में मेरा यूँ कहना है, हाँ। पहले से ही आरक्षण जिसने भी बनाया था यूँ गलत ही बनाया था। पहले भी गरीब होंगे, यहाँ से समाजवाद जितने भी समाज था हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश में, जाटों तक ठाडी कौम कोई नहीं है। आर्थिक हिसाब से भी, ताकत के हिसाब से भी जाटों को इन्होंने आरक्षण दे दिया। जिस दिन तक जाटों को आरक्षण दिया, पिछड़ी जाति में सारों का आरक्षण खत्म। उसमें कुमार भी है, नाई, धोबी, तेली, पुंबे, किसी को नौकरी नहीं मिली, खाली जाटों की उस तरह। रही ब्राह्मणों की बात, या ये चारों जाति समझ लो, जो उनसे आरक्षण को मजदूरों में, इसमें बस जितनी भी जाति है, और जाति तो उसकी गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो तो या वोटों की राजनीति हो रही। अन्य इस बारे में तो सरकार को खुद ही सोचना चाहा। इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, पहले कहते हम दो हमारे दो, यूनिट 6 है उसमें आयुष्मान कार्ड की खातर। उसमें हमारा ही तो नुकसान लग रहा हो। किसी ब्राह्मण के, किसी भी उच्च जाति पे जितने भी हैं, उन पे 1-2 जाकत है ना, उनका आयुष्मान कार्ड ना कुछ। मुल्लाओं जी का सबका, किसी का 10 है, किसी का 8 है। एक डब्बा अस्पताल में चले जाओ, सारे वहीं पावे। रिजर्वेशन किस चीज़ का है? गरीब में तो हमारे बंटे भी 2 बिघा रही, एक मजदूर के बंटे भी हमारे गांव में लगा लो। मैं एलटी का हूँ, यहाँ से मजदूरों का जमीन हमारी तो फालतू हो रही। अच्छा, जो उनकी जमीन खाली पड़ी थी, उनके रेट तो 1 करोड़ के बाकी हैं भैया। हमारी जमीन 2 लाख रुपए बिघे की, 4 लाख रुपए बिघे की। उनका रिजर्वेशन किस चीज़ का है? हमारे तक किस चीज़ में पीछे रह रहे? हमारे तक किस चीज़ में पीछे रह रहे? पास जमीन है, खेती है, सब चीज़ है, और रिजर्वेशन उनका भाई, हाँ वे रिजर्वेशन में आवे। उनके जागतों का एडमिशन कहीं ले लो, 30% में, 20 में, 25 में, 40 में, नहीं भी 0.5 भी आ रही तो जिप भी उसकी, जिप भी एडमिशन होना। यहाँ 80-90 पे मैं भी लटक रहे भाई, जो कर सभी बताने लग रहे। इब जागतों का तो मैं तो भाजपा का सपोर्टर हूँ पक्का। इब मेरा पोता जो उनसा है, वो रोजाना रात को लड़े, बाबा जी तुम तो टीवी देखो, जो वो देखो, वहाँ इतनी जाकत मार दी, यूँ कर दिया, वो कर दिया। या वोटों की तो राजनीति हो रही, या वोटों की तो राजनीति है भाई। अगर मान लिया सारी समाज को बराबर करके चलना, तो भाई 50% में तो हम चाह रहे हैं, या जितने भी हैं, अखिलेश रोज नू लग रहा है ना भाई, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी है। ये वोटों की राजनीति नहीं है हमारे बारे में। मैं सोच कर रहे भाई हैं, अगर रिजर्वेशन को ही उनको करना है ठीक भाई, जिसको गरीब है, हमारे में भी गरीब है, अमीर भी हैं, जिसको एक IAS ऑफिसर है, वो भी मान लिया पिछड़ी जाति का है, कोई सी का भी है, अनुसूचित का है, कोई सी का ही हो, उसको रिजर्वेशन दे दिया, वो IAS हो गया। उसके जाकत भी, पोते भी, पड़पोते भी, वो जाति के आधार पर भी लग रहा, वो खत्म हो जाना चाह जी। उसको दे दिया एक बार, वो सोकार ही नहीं हुआ बोलो भाई, उसके आर्थिक स्थिति बढ़िया ही नहीं हुई के हैं, कदलों में लगायू भाई, तो खत्म होना चाह, खत्म होना चाहिए बस। तो एक तो की बात एक क्या है, एक आंदोलन चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ। नहीं आंदोलन तो हम ही चलाने को तैयार है, पर कोई साथ हमारी लगे जी भी तो सरकार हमें सहयोग दे जी भी तो। अच्छा, हाँ भाई, अगर सरकार हमारे बारे में भी सोचे भाई, आंदोलन तो हमारे अंतर से शुरू हो जाए, हम तो यूँ चाह। आंदोलन शुरू हो चुका है। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग इसको जो है, नौजवान है
उसकी बात भी करना शुरू कर चुके हैं। नहीं। आप लोगों का साथ होगा नौजवानों को? नहीं साथ तो हम तो उनसे आगे हैं, अगर मैं कुछ करना चाहता तो उनसे आगे रहने को तैयार हैं। अच्छा, बात तो यह है हम तो बोल दो, लोगों हैं? को बोलो क्या कहोगे? हम लोगों को तो यूं ही कहें भाई, सब सहयोग दो, जोन से भी स्वर्ण जाति के या जोन से भी है आरक्षण के जो खिलाफ है वे सब अपना तन मन धन धरते, आर्थिक हिसाब से जैसा भी हो उसका सहयोग करो। अच्छा, तो किस तरीके से सहयोग करने को तैयार है? सड़कों पे उतरने को भी तैयार है? नहीं, सड़क पे उतरने को तो तैयार जी है, जो नहीं काम चले तो पहले तो सरकार को नहीं सोच लेना चाह भाई, इनके बारे में भी कुछ होना चाह। अच्छा, अगर नहीं होता तो सिर्फ सड़क पे उतरो। सड़क पे भी उतरेंगे? हाँ। अभी देखा आपने जंतर मंतर में क्या हुआ, सरकार को मनाया गया और नहीं, जंतर मंतर पे भी जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ। पुलिस के बारे में कोई नहीं कहने लग रहा, उन्हें काकरोच को कहने लग रहे कि मर गए सारे के सारे हैं। और तो वो तो बताने लग रहे कि भाई इतनी दवा छिड़क दो, काकरोच एक नहीं चाहता, वहां नु कह सारी जिंदा रहने चाह भाई। ये कौन सा तरीका है? घरों तो सब नु कह कि काकरोच नहीं रहना चाहता, और वहां जो जंतर मंतर पे जितने बैठे सारे के सारे नेता के, तेरा राहुल भी, तेरा अखिलेश भी, जितनी भी पार्टी है सब नु कह एक नंबर है भाई, काकरोच और चाहे पुलिस वाले सारे मर जाओ। यूं कौन सी बात है? पुलिस वालों को गाली दे रहे थे। हाँ हाँ, वो ही तो मैं कहने लग रहा, पुलिस वाले पिटने लग रहे, उनका कुछ नहीं, काकरोच को जिंदा रखो भाई। अरे ये घर में नहीं चाहते, वहां क्यों चाह भाई काकरोच? लेकिन कॉकरोच ने इस्तीफा ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान। काकरोच ने इस्तीफा ले लिया, वो वोटों की राजनीति, वही तो कहने लग रहा मेरे बारे में, नहीं तो वो गड़बड़ हो रहा काम है। अगर ब्राह्मण कितने हैं 10%, ये कितने हैं 4%, ये कितने हैं बस पिछड़ी के हो गए, ज्यादा हो गए तो उनको इसी तारता है जी, एक बार रिजर्वेशन दे दिया 70 साल में जी भी बिलो नहीं कुछ हुआ, ये वाकई क्या हो जाएगा? आर्थिक हिसाब तो देखो भाई, कौन आगे जा लिया कौन पीछे जा लिया है, उस बारे में कुछ नहीं है। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, तो सड़कों पे उतरेंगे जो आरक्षण सड़कों वाले पर हैं, तो जो उतरे हम तो उन तक रहने को तैयार है। जो सड़क पे उतरेंगे ये जो आरक्षण वाले हैं, जो लेते हैं आरक्षण, नए जोन से उतरेंगे, मैं भी अपने हिसाब से उतरेंगे भाई, उनको भी हम कद कहें उनको आरक्षण ना दो, अगर मैं गरीब है या उनको जरूरत है तो आरक्षण दो। दे दो। अच्छा, हाँ आर्थिक रूप पे दे दो। हाँ, आर्थिक रूप पे जिस तरीके से भी उनका सही काम होता हो, गवर्नमेंट सही मानती हो, उनको संतुष्ट करो और हमें भी संतुष्ट कर दो। हम कद कहें भाई उन्हीं उन्हीं को या हमें। अच्छा, हाँ, तो इसमें मोदी जी को क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मोदी जी तो जो कर रहा, मोदी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, उससे बढ़िया तो कोई प्रधानमंत्री भी लो नहीं हुआ, और ना होने का हमें उम्मीद भी नहीं है भाई। अगर ये जो उनसे इकट्ठे होने लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता, हमने अखिलेश की सरकार देखी यहाँ सी, प्रधानमंत्री तो इतना तो हमें वो नहीं था, यहाँ तो हम अपने गांव की अपनी उसको देख कर थे, रास्ते में जाते तो ये रोज पिटक रहे थे, उस दिन तो एक नहीं पिटा, एक बीजेपी योगी की सरकार है, बंदूक मारी थाने में धरी करो धरी पता नहीं कहाँ धरी, रोज जीप कट्टे लियो फिर रहे थे जेबों में भाई, कभी खेत में चोर ना मिल जा है। अरे भाई हमें तो अपने हिंगा तो पता है भाई प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, इतने तो उन चले विल के नेता हमें नहीं है, हमें तो अपने गांव का पता है भाई, उनकी स्थिति इतनी खराब थी जी। लेकिन मोदी से इसका मांग करेंगे? नहीं, मोदी ने जितनी भी योजना करी उनमें कमी तो किसी में नहीं है, और वो सबकी खातर करी, पर गलती यूं करे साला जो कोई वोट नहीं देता उसकी खातर भी, और उसकी खातर ज्यादा है। आरक्षण के लिए यही आरक्षण तो मोदी को भी सोचना चाहिए भाई, ये जो 4 जाति या 10 जाति जितनी भी उच्च जाति में जितने भी हमें हैं, उनके बारे में तो उसे सोचना चाहिए भाई, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ऐसा उसे नहीं पता भाई, हाँ, सही बात। उसे भी तो पता होगा हैं। फिर उसे हम ही के कहें, वो तो खुद ही हमें वो देख का काम करो। मोदी के बारे में तो यूं कहना, वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? हम तो मरने खातर तैयार, हम बोल रहे कि हम आएंगे तो नहीं, राहुल के तो बारे में कुछ कहना ही नहीं है, उसको तो मैं जैसा पप्पू कहें वो पप्पू, तभी और कुछ कहूँ तो बस भला। अच्छा। वो तो हमारी उसमें ब्राह्मण है, वो हम उसकी बेचारे की कहना नहीं चाहता, पर राजनीतिक हिसाब था वो पागल है मेरा हिसाब था। अच्छा, हाँ, इससे बुरी और क्या कह सकें बस। अच्छा, हाँ, बहुत बोल दिया, बहुत अच्छा बोला आपने। ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है ना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो RHA है, तो जनता को क्या कहोगे? RHA नाम लेकर बताओ क्या कहोगे? RHA के साथ में भाई जितनी भी पब्लिक, जितनी भी जिसका भी नुकसान आरक्षण के हिसाब तरता हो रहा हो, उन सब भाइयों तो अपील यही है, सब आज्ञा हो, जिस तरीके से भी उनकी सहायता कर सकते हो RHA की, उनके सहयोग करो, हमारा कहना यूं है। देखिए, तो ये जो गांव में बैठा बुजुर्ग भी है ना, उसको भी हर चीज पता है, हर चीज मालूम है कि आने वाले समय में आरक्षण जो है कितना घातक होने वाला है, खास तौर पर इनके बच्चों के लिए और इनके भविष्य के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू शर्मा। कितनी उम्र है आप? 45 साल का। 45 साल। शादी हुई है? हाँ, वो साथी बच्चे हैं? बच्चे हैं, अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आप क्या कहोगे, बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण कितना, क्या कुछ है? देखो आरक्षण तो आर्थिक स्थिति के हिसाब पे को मिलना चाहिए, ये जैसा हमारे बच्चों को नहीं मिलता दूसरों को मिल रहा। हमारा बच्चा पढ़ लिख के खूब पढ़ाई पे पैसे लगा दिए हमने, और वो पढ़ भी लिया, और वो तसले फावड़े की मजदूरी करेगा जाके, वो कर लगा क्या, या तो आत्महत्या करेगा या तसले फावड़े की मजदूरी करेगा।
आत्महत्या भी बहुत तेज कर रहे हैं बच्चे, समाज के बच्चे। इसीलिए तो कर रहे भाई, कम नंबर वाला तो वहां पर जा रहा नौकरी पे, हमारे वाला उल्टा आ जा आकर वो ये सोचा कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। उसे दो रास्ते दिखाई दे, या तो मरना या फिर जीना, तो अपना मजदूरी करेगा तो इसलिए फावड़े की किसी के जाके ईंट पकड़ा होगा भट्टे पे। और इसकी मजबूरी क्या है यार? आरक्षण, आरक्षण है। इसकी मजबूरी आरक्षण है। वही दूसरी तरफ क्या होता है जिसको आरक्षण मिलता है? वो आगे चला जा, जिसको आरक्षण मिल गया वो नौकरी पे जाकर बैठ जा, हमारे वाला घर आ जा। योग्य हो या ना हो, उसके देखो आरक्षण स्थिति के हिसाब पे मिलना चाहिए, गरीब है कि अमीर है। अच्छा, अगर इसमें अमीर भी है गरीब भी है, अगर गरीब है तो उन्हें दे दो, हमारे वाले का स्थिति गरीब है तो हमारे वाले को भी दे दो, हमारे वाला भी नौकरी पे चला जा। उन्हें 3-3 बार मिल रहा, डीएम हो गया कोई, डीएम के बच्चे को मिल जाएगा, कोई एसपी हो गया, एसपी के बच्चे को मिल जाएगा। अब हमारे 3-3 पीढ़ी गुजर जा, हमारा नौकरी नहीं लगती, मैं सारे पढ़े लिखे सब फिर घास खोद दें या आत्महत्या कर लें। सही बात। तो क्या करना चाहोगे, जो ये आंदोलन चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसके बारे में क्या? साथ हैं सबकी, आगे हैं बच्चों से भी, बच्चों से भी आगे रहेंगे? बच्चों से आगे से रहेंगे। अच्छा, इसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। नाम लेके बोलो क्या करेंगे? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के खिलाफ रहेंगे, बच्चों से आगे रहेंगे, बच्चों से आगे रहेंगे। बच्चों से आगे मतलब इस रिजर्वेशन के जो एक आंदोलन चल रहा है इसके साथ है, किसके खिलाफ है? साथ हैं। इसके साथ हैं आप? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोग और भी लोग हैं, थोड़ा यहाँ पे भी बात करूंगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। हाँ? सुरेंद्र। कितनी उम्र है आपकी? 58 साल। 58 साल। आप सुना है क्या, आप हमने बात करते हैं, आपने आप समझा होगा। आप बताइए क्या सोचते हैं ये रिजर्वेशन के बारे में खास तौर पर? भाई आरक्षण हटना चाहिए। हटना चाहिए। जी भाई, आप बताइए क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, आप बताइए क्या सोचते हैं जो ये अब एक आंदोलन चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो इस आंदोलन के साथ में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आरक्षण तो ऐसा है जी, देखो ये तो एक घोड़े के पाँव में कील ठोक दी। अच्छा, हाँ, एक के पाँव में कील ठोक दी। कील ठोक दी। आरक्षण मैं लिया, गधा घोड़े की बराबरी कर लगा के, पहले तो नू बता दो तुम। गधा घोड़े की बराबरी करने लगा? गधा घोड़े की बराबरी कर लगा नहीं कर पाएगा। तो जी, गधा घोड़े की बराबरी नहीं करने का, मैं लिया एक स्वर्ण जाति का बच्चा 95-99% नंबर ले रहा, और SC ST का बच्चा 45-50% नंबर ले रहा, तो वो 95% वाला तो साइड में लगा दिया, 45% वाले को कह दिया आ जा नौकरी पे। पटवारी की नौकरी है, वो नक्शा किसे दिखावेगा? वो 95% वाले को नक्शा दिखावेगा, कहने लगा देखिए भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्यों 45% नंबर लेकर आरक्षण के उस पे जा रहा वो नौकरी पे। तो हमारा तो कहना ही हुई है आरक्षण हटना चाहिए। हम आरक्षण के विरोध में है। हमारा बच्चा पढ़ लिख कर मरा लग रहा, क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा। उसे मौका नहीं मिल रहा। गधे को लग रहे लेन, घोड़े को कहने लगे साइड में लग। ऐसा है, स्वर्ण जाति का बच्चा विद्वान है भाई साहब, विद्वान है, इसे तो जहां भी खड़ा कर दोगे वहीं हंसगी, जमीन हंसगी, खेत में खड़ा कर दोगे खेत हंसगा। ये तो स्वर्ण जाति का बच्चा विद्वान है। अगर इसके खिलाफ सरकार हटाएगी नहीं, आंदोलन होगा, ऐसा होगा भुगतनी सरकार कोई बुरा अंजाम हो जाएगा। आंदोलन करने को तैयार है? आंदोलन होगा, आरक्षण के विरोध आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा, सरकार भी देखेगी। तैयार है आप लोग? तैयार हैं। जैसे सीजेपी का हुआ जंतर मंतर पे। हाँ, इससे भी फालतू, ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, एक इस्तीफा हो या सारे इस्तीफे हो गए, जो युवा आंदोलन हो गया, जो युवा आंदोलन होगा स्वर्ण जाति का, तो फिर तो सारे इस्तीफे बगल धरे जा गए। अब तो एक धरेगा। सोच, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में सोच लो कुछ। आदरणीय योगी जी तो इतने अच्छे हैं, मैं पहले उसमें भी एक बात कही थी, अगर कुत्ते के गले में पट्टा घाल देगा योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो विधायक बनेगा वही विधायक बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ के जुबान में वो अमृत है, वो अमृत है जिसे देखो ही देखो चले जाओ। एक आंदोलन अभी चल रहा है, खास तौर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है।
मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, नए नए बच्चे जो है इसको जो आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो सड़कों पर उतरेंगे, इसकी मांग करेंगे, रिजर्वेशन हटाने की मांग करेंगे। थोड़ा बच्चों के पास भी आऊंगा मैं, इसकी मांग करेंगे रिजर्वेशन हटाने की। तो आप लोग क्या करोगे, बच्चों के साथ में क्या करोगे आप? हम बच्चों तो आगे चलेंगे, बच्चों के आगे बच्चों तो आगे चलेंगे। हाँ, बच्चों तो आगे चलेंगे। अरे हम मरेंगे, हम ही मर जाएंगे उनकी गोली तय। बच्चों को क्यों मारे? बच्चे तो देश का भविष्य है, उन्हें क्यों मारेंगे हम? हाँ, बच्चे तो मेरे देश का भविष्य है, बच्चों को नहीं मरने देने के। पहले बड़े बुढ़े मरेंगे, हम मरेंगे। तो आप लोग इस आंदोलन के साथ में हैं? आंदोलन के साथ में है। अच्छा, हाँ। जो आंदोलन चला रहा है उसको क्या कहोगे आप कैमरे के माध्यम से, खास तौर पर? मैं आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार से और हमारी यूपी सरकार से एक आग्रह करता हूं कि इस आरक्षण को हटा दो, अन्य अंजाम बहुत गलत हो जाएगा। बच्चा, स्वर्ण जाति का बच्चा मरा लग रहा, पढ़ लिख के यूं मरा लग रहा। इसके बारे में भी कुछ सोच लो, इसके बारे में सोच लो। हाँ, हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा, हाथ जोड़ के स्वर्ण जाति के बच्चे के बारे में कुछ सोच लो, वरना आंदोलन के लिए तैयार। वरना अंजाम बहुत गलत हो जाएगा। देखिए, हर कोई जो है वो आवाज उठाने को तैयार है। खास तौर पर सभी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक युवक है, उनसे बातचीत करता हूँ, समझता हूँ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 22 साल। 22 साल। हाँ जी। सोशल मीडिया में दिख रहा हूँ, आप देख भी रहे हो अभी, वही हाँ, ये रिजर्वेशन आंदोलन, रिजर्वेशन इससे जुड़ो बढ़िया वो है। जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये बढ़िया चीज है, आंदोलन हटना चाह। और जैसे कि जो क्या रिजर्वेशन जो है हटाने की बात हो रही है। हाँ, हाँ। रिजर्वेशन हटाना चाहिए, हटना चाहिए। हाँ, हटना चाहिए। और जो जंतर मंतर पे ये पेपर लीकेज के बारे में धरना दिया गया युवाओं ने, वहाँ भी स्वर्ण समाज को नीचा दिखाया गया कि जैसे कि तिलक, तराजू और तलवार, उनको जूते मारो चार, ये अलग अलग नारे लगाए गए, स्वर्ण समाज को नीचा दिखाया। और एक वो था कि स्वर्ण समाज को नीचा दिखा। तो आप क्या कहोगे कि जो ये आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे सीजेपी चला, जंतर मंतर पे बैठे लोग आए, जो है देश से कई राज्यों से लोग आए, वहां पे समर्थन किए, तो ऐसी नौबत आएगी तो आप लोग, युवा क्या करेगा? युवा भी धरना देगा स्वर्ण समाज का। अच्छा, हाँ, इन्हें दिखाओगा कि स्वर्ण समाज भी कुछ चीज होवे। तो देखिए, और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं और समझाते हैं थोड़ा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। सुशील शर्मा जी। हाँ जी। क्या कहोगे आप आरक्षण के बारे में, जो ये आंदोलन चल रहा है, खास तौर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के साथ में आप लोग कितना जुड़े हुए या फिर नहीं जुड़े? पूरे जुड़े हुए हैं। और ये आपको पता होगा, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये चीज़ इन्होंने पहले कर देनी थी, चाहिए थी इस चीज़ को। जब ये पता था अब पेपर लीक हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, तो इस्तीफा पहले दिलवा देना चाहिए था। अब इन्होंने अपना दिमाग लड़ाया होगा, जनता तो बेवकूफ़ है नहीं, अब तो सब होशियार हो रहे हैं। अच्छा, अब जो है ये आरक्षण वाली बात है, इसमें भी ये ढील बरतेंगे। वहाँ सरकार नीचा देगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देकर है, बाद में जो दिया है नीचा देखना पड़ा। अब ये जो है आंदोलन होगा, इसमें भी कहानी वही आपकी। आंदोलन करेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे। आरक्षण के खिलाफ? आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इसमें भी कहानी सरकार को नीचा देखना पड़ेगा। अगर ये पहले ही चीज़ कर रहा है, जैसा शिक्षा मंत्री पहले ही इस्तीफा दे देता, तो शायद यह नौबत न आती। अच्छा, अब ये जो आंदोलन होगा, इसमें भी वही चीज़ आवेगी। ये पहले नहीं उस काम, अगर ये पहले इस काम करता तो ये नौबत नहीं आवे। अच्छा, देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है और सब कुछ वोट के लिए होता है, तो क्या लगता है कि अगर आंदोलन, ये आरक्षण हटाने की बात जब आएगी, तो लगता नहीं है जो दलित समाज के लोग हैं जो आरक्षण लेते हैं, वो सरकार के खिलाफ जो है आएंगे, सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? तो सरकार को तो वोट भी देखना पड़ता है ना, क्या करेगी सरकार, कैसे करेगी? ऐसा है, इन्हें तो अपनी राजनीति देखनी है। स्वर्ण समाज को तो देखना नहीं है। ये तो कहीं भी जाऊँ, और हो ही रहा है ये काम। दलित समाज भी देखेगा और स्वर्ण समाज भी देखेगा। हम भी बीजेपी साथ हैं। अगर जो है ये चीज़ इन्होंने नहीं करी है तो आंदोलन होगा, और हम भी वोट नहीं देंगे अभी से। अच्छा, आंदोलन होगा? आंदोलन के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार। जो ये आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनके क्या कहेंगे, इनसे तो हम आगे गए हैं, इनसे तो आगे हैं, इनसे तो हमने कह रखा कि आवाज़ दो, करो। अच्छा, हाँ, मतलब कि इनकलाब जिंदाबाद। बस इनकलाब जिंदाबाद।
आवाज दो, हम आपके साथ हम हैं। आपके साथ हैं, आगे है इन, आगे हैं, ये तो बालटक है, बच्चे हैं, बच्चे हैं। हाँ, हम तो इनका आगे रहेंगे। इनके आगे रहेंगे। तो देखिए भैया, ये जो आरक्षण चल रहा है, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा। जी क्या नाम है आपका? करवा दो प्रधान। ठीक है। तो देखिए कि हाँ बताइए। सुमित भाई, मैं इस आरक्षण के बारे में एक बात कहूँ। पब्लिक को, सामान्य वर्ग के बच्चों को सड़क पर न लेके, अगर जितने सामान्य वर्ग के विधायक सांसद हर स्टेट में, हमारे यहाँ कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ वैसे हैं पूर्ण राज्य, वो कहाँ से आ जाएंगे? वोट बैंक की बात करते तो हैं। उन्हें एक बार ये आवाज बहुत से विधायकों ने नहीं उठाई। यूजीसी पे जो हम हिंदुओं को सबको एक करके भाजपा के वोट बैंक बना रहे, कुमार विश्वास बोल लिया, धीरेन्द्र शास्त्री बोल लिया, यो हमारा प्रेमानंद महाराज भी बोल गया इस पे। भाई आरक्षण हम उनने सीधा कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, कहने लगा हम पब्लिक को जोड़ना चाह रहे, सनातनियों को हम तोड़ना नहीं चाह रहे। सरकार इस पर खुद संज्ञान ले रहा है, जितने हमारे सामान्य वर्ग के सांसद है, क्योंकि उन्हें सामान्य वर्ग की वजह से टिकट मिल रहा, चाहे वो सांसद का हो। अगर वे इस बारे में नहीं सोचेंगे तो उनका विरोध होगा, निश्चित होगा विरोध होगा। और रही धरने की बात, अगर हमारा कोई सैनिक देश पे शहीद हो, उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जा। अगर मेरे सामान्य वर्ग के बच्चे कहीं आंदोलन करेंगे तो सामान्य वर्ग, राजनीति को छोड़ कर कह रहे हैं हम, राजनीति अलग रख दो, सामान्य वर्ग का एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक बच्चा उनकी साथ में है, बिल्कुल साथ है, उसमें कहने वाली गुंजाइश नहीं। राजनीति को अलग रख दो, लेकिन अपने बच्चों को, अपने वंश को कोई वो नहीं। सामान्य वर्ग का एक एक बच्चा, ठाकुर हो चाहे बनिया हो चाहे ब्राह्मण हो, सब एक सूत्र में को पिरोया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, उसी को लेकर मैं गांव में आया था। गांव में इन बुजुर्गों से बात किया, क्योंकि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो हमारे देश के युवा है, जो जेंजी हैं, उनको तो पता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं और जो है वो शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश के जो ये सवर्ण समाज के बुजुर्ग हैं, ये इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? खास तौर पे जो इनके बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस आंदोलन से ये बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं? क्या जेंजी के अलावा ये बुजुर्ग भी कितना जुड़े हुए हैं? इस मुद्दे को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए यहां पे आया था। इनकी राय को हमने आप तक पेश किया और आपको समझाना चाहा कि जो देश के बुजुर्ग हैं, वो आरक्षण के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, या जो ये आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। इनकी राय को आप तक पेश किया और आपको समझाया कि आरक्षण हटाओ आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है देश का, और इस आंदोलन के बारे में क्या कुछ आपको कहना है। अपनी राय को कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।